पितृपक्ष में रोज सूर्य को जल देने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज़, जन्मों जन्मों के पितृदोष होंगे समाप्त, पितरों को मिलेगी मुक्ति, पितृ होंगे प्रसन्न। दोस्तों, 10 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने जा रही है। पितृपक्ष में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सूर्यदेव को जल देने वाले लोटे में क्या डालें और कैसे आप अपने पितृदेवों को प्रसन्न करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और अश्विनी मास के अमावस्या को समाप्त होते हैं। पितृपक्ष कुल 16 दिनों तक होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर दिन शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं और 25 सितंबर तक ये रहेंगे। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से, तर्पण के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के निमित्त कुछ श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष की पहले दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा पर पितृ जो होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्व पितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर अपने परिजनों के द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं। श्राद्ध अपना यानी कि अपनाकर और फिर अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध में जो भी आप उन्हें अर्पित करते हैं उसे ग्रहण करते हैं और वो प्रसन्न होकर पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सर्व पितृ अमावस्या के दिन अपने पितृलोक को वापस चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद यानी कि मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है, बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि ये दिन श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति, शांति नहीं मिलती। और ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों को श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है तथा अपने परिजनों को, वंशजों को यानी कि आशीर्वाद देते हैं और जन्म जन्मांतर की जो पितृदोष होते हैं और आपकी कुंडली के भी जो पितृदोष होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है और पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं अपने परिजनों को और उनसे मिलने के लिए उन्हें मुक्त कर देते हैं यानी कि समस्त कष्टों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों को श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी और नाराज हो जाते हैं। यदि पितृ नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियां और तरह तरह की समस्याओं से जूझना पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थ जीवन में हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की जाती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म रोजाना किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस संकट के समय में घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप कहीं बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाएं, जैसे कि तीर्थ स्थल पर जाने की, क्योंकि अगर किसी प्रकार की कोई आने जाने में यानी कि आपको परहेज है या फिर कोई दिक्कत है तो फिर आप यानी कि नहीं जा सकते। अपने घर पर भी आप कुछ उपाय करके और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। हालांकि इसका गया में श्राद्ध किया जाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गया में श्राद्ध तर्पण करने का जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें वहाँ पर करते हैं, लेकिन जो लोग कर आए हैं वो अपने घर पर भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण और यानी कि कुछ विशेष वस्तु उनके निमित्त निकाल कर और ब्राह्मण को भोजन कराकर और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों में श्राद्ध तर्पण कर्म करने चाहिए पितरों के निमित्त, और नदी और सरोवर में आप नहा करके या फिर अगर नहीं जा सकते तो फिर आप अपने घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर जरूर नहाएं। नहा धोकर फिर आप क्या करें कि आप सूर्यदेव को जल जरूर दें। सूर्यदेव को जल देना बहुत ज़रूरी है पितृपक्ष में। श्राद्ध तर्पण करने के बाद फिर आप यानी कि अगर कहीं
सरोवर नदी में हैं तो वहाँ पर खड़े होकर भगवान सूर्य को जल जरूर दें, पितरों को तर्पण किया जाए तो बेहद अच्छा। लेकिन अगर ये संभव नहीं है, कहीं बाहर अगर आप नहीं गए हैं तीर्थ नदी में, सरोवर में, तो आप अपने घर पर भी पितृपक्ष के दौरान आप ये उपाय, आसान सा और असरकारक उपाय जिसको हम बताने जा रहे हैं, आप पितृपक्ष में अपने घर पर भी कर सकते हैं और रोजाना आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष के साथ साथ काल सर्प दोष और सभी ग्रह पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय के लिए सुबह जल्दी उठकर आप पितृपक्ष के दौरान सुबह जल्दी उठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुषों को यह उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पैंट जीन्स वगैरह बिल्कुल ना पहने। धोती पहनकर, अंगोछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के बाद अब एक लोटा ले लें। दोस्तों, ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय लोहे का लोटा आप ना लें, तांबे का लोटा इस्तेमाल यानी कि करें। तांबे का लोटा बेहद अच्छा है, या फिर आप पीतल का, स्टील का लोटा ले सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो पीतल का और स्टील का भी लोटा ले सकते हैं। और फिर आप एक लोटा शुद्ध जल लें और उसमें आप काला तिल डाल दें। काला तिल डाल के फिर आप सूर्यदेव को सूर्य की तरफ अपना मुख करके, और चूंकि जब सूर्य उदय के समय आप देंगे तो सूर्य पूर्व दिशा की ओर उगते हैं, तो उसी दिशा की ओर आप अपना मुख करके सूर्यदेव को आप ओम सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को एक लोटा जल जरूर दें। जल वाले लोटे में काला तिल जरूर डाल दें। फिर आप सूर्यदेव को जल दें। इससे सूर्यदेव की कृपा से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव के साथ साथ पितृदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मों की जो पितृदोष होते हैं आपके कुंडली में वो भी समाप्त हो जाते हैं और पितरों की कृपा से हमेशा प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, सूर्य को जल देने वाले लोटे में पितृपक्ष के दौरान आपको रोजाना ये एक लोटा जल में काले तिल डाल के रोजाना आपको जल देना है। और दोस्तों, संभव हो तो सूर्यदेव को जल देते समय आप जल वाले लोटे में लाल पुष्प भी जरूर डाल के दें। लाल पुष्प अगर डालकर सूर्यदेव को जल देते हैं तो सोने पे सुहागा, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जन्मों जन्मों के पितृदोष हो जाते हैं समाप्त। दोस्तों, पितृपक्ष में आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए रोज सूर्य को जल जरूर दें और जल वाले लोटे में काला तिल डालकर ही दें, क्योंकि काले तिल अगर आप डालकर सूर्यदेव को जल देते हैं लोटे में तो पितृदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। मृत्युदंड पितृदोष भी तुरंत हो जाता है खत्म और पितृदेव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और अपना पूर्ण आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान आप जब सूर्यदेव को जल दें और फिर आप यानी कि जल देने के बाद फिर आप के लोटे में अगर मान लीजिए लोटे में काला तिल रह गया है तो आप काले तिल को निकाल लें। जैसे जब आप जल देते हैं सूर्यदेव को तो जल तो पूरा गिर जाता है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा काला तिल रह जाता है क्योंकि वो वजनी होता है। तो आप काले तिल को हाथों से निकालकर जिस जगह पर आपने सूर्यदेव को जल दिया है उसी जगह पर यह काले तिल निकाल कर रख दें और सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके जन्मों जन्मों के पितृदोष हो जाएंगे दूर, पितरों की कृपा प्राप्त होगी और कभी नहीं होगी आपको जीवन में पितृदोष के नाराज होने की, यानी कि कभी नहीं आपके ऊपर होंगे नाराज और हमेशा सदैव आपके ऊपर रहेंगे प्रसन्न। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान सूर्यदेव को जल देते समय जल वाले लोटे में आप ये लाल मिर्च भी डाल कर दे दें तो इससे भी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। यानी कि अगर जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, ग्रह बाधाएं परेशान करती है, किसी की नज़र टोने टोटके लग गई है या फिर किसी की आए दिन आपको नज़र दोष या फिर आपके ऊपर किसी ने कुछ तंत्र मंत्र की बाधाएं करा रखी है, तो पितृपक्ष के दौरान सूर्यदेव को जल वाले लोटे में 11 लाल मिर्च के दाने डाल दें और सूर्यदेव को जल दे दें तो कभी कोई निगेटिविटी नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय पितृपक्ष के दौरान थोड़ी सी हल्दी भी डालकर जरूर आप यानी कि जल दे दें सूर्यदेव को, तो इससे भी यानी कि जो पितृ देव होते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर सदैव कृपा बरसती है, सूर्यदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, हम सूर्यदेव को देखकर ही और सूर्यदेव की तरफ यानी कि मुख करके ही
हम पितरों को अपने प्रसन्न करने के लिए जल देते हैं, इसलिए सूर्य में भी पितरों का निवास माना जाता है। इसलिए सदैव रोजाना पितृपक्ष में सूर्यदेव को 1 लोटा जल जरूर देना चाहिए। और जल वाले लोटे में आप कुछ डालें या ना डालें, काला तिल जरूर डाल के दें। ऐसा करने से आपके घर से हमेशा पितृदेव की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी और पितृदेव अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं और जन्मों जन्मों के बड़े बड़े पितृदोष भी हो जाते हैं समाप्त। मृत्युदंड पितृदोष भी तुरंत हो जाता है खत्म, और जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ बदल जाता है आशीर्वाद में और सभी कष्टों से संकटों से मिल जाती है मुक्ति। तो इस प्रकार से सूर्यदेव को प्रसन्न करें और पितृदेवों को प्रसन्न करें पितृपक्ष के दौरान आप ये छोटा सा उपाय करके। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में लिखेगा जय सूर्यदेव जय पितृदेव, और साथ ही साथ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय शनिदेव।